रमज़ान का बाबरकत महीना बस आने ही वाला है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने का जो असल राज है ना, वो तैयारी में छुपा है। और ये तैयारी सिर्फ खाने पीने की नहीं है, बल्कि असल तैयारी तो दिल और रूह की होती है। तो चलिए आज हम मिलकर देखते हैं कि इस रमज़ान के लिए खुद को बेहतरीन तरीके से कैसे तैयार किया जा सकता है। हम इस सफ़र को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले अपनी रूहानी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, फिर थोड़ी सी नॉलेज और प्लानिंग की बात होगी, इसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ों और अपनी सेहत पर नज़र डालेंगे और आखिर में इन सब कोशिशों को दुआ के साथ मुकम्मल करेंगे। चलें शुरू करते हैं सबसे अहम हिस्से से, यानी रूहानी तैयारी से। क्योंकि सच पूछें तो रमज़ान का असल मज़ा तो अंदरूनी पकीज़गी में ही है ना? तो देखते हैं कि अपने दिल और रूह को इसके लिए कैसे रेडी करना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? तो इसका जवाब बहुत सादा है। शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से होती है। मतलब सबसे पहले अपने बातिन पर काम करना है। और इस अंदरूनी काम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है। नंबर 1, अपनी नीयत को एकदम साफ और मजबूत करना। नंबर 2, अपनी इबादत को बढ़ाना। और नंबर 3, तौबा के जरिए अपने दिल को बिल्कुल साफ कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं नीयत की। नीयत का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दिल से एक पक्का इरादा कर लिया जाए। ये इरादा कि इस महीने पूरे रोजे रखने हैं, नमाजें पढ़नी हैं और खूब नेकियां करनी हैं। और हाँ, सबसे अहम, अल्लाह से मदद जरूर मांगनी है कि वो इस सफर में हमारी रहनुमाई करे। अब आते हैं इबादत की तरफ। देखें, एकदम से रमज़ान में सब कुछ शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो बेहतर यह है कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके अपने इबादत में इजाफा करना शुरू कर दें। 5 वक्त की नमाज यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इनको मुस्तकिल करने की कोशिश करें और कुरान पढ़ने की भी आदत डालें ताकि रमज़ान तक एक फ़्लो बन जाए और सब आसान लगे। और फिर आती है दिल की सफाई यानी तौबा। ये बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान में हम बिल्कुल साफ दिल के साथ दाखिल हों। इसके लिए क्या करना है? अपने पिछले गुनाहों से दिल से माफ़ी मांगनी है। झूठ, गीबत जैसी आदतों को छोड़ने का पक्का इरादा करना है। कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों से बचें और दूसरों को माफ़ कर दें। इससे दिल हल्का और पाक हो जाता है। अच्छा जी, तो रूहानी तैयारी तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉलेज और प्लानिंग की। क्योंकि देखें, सिर्फ अच्छी नीयत काफ़ी नहीं होती। इस नीयत को पूरा करने के लिए सही इल्म और एक एकदम सॉलिड प्लान भी तो चाहिए, है ना? सबसे पहले रोज़े के कॉन्सेप्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अरबी में इसे सौम कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है सुबह फज्र से लेकर सूरज डूबने तक खाने, पीने और कुछ दूसरी चीज़ों से रुक जाना। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा रोज़ा बिल्कुल एकदम ठीक तरह से अदा हो। अक्सर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस चीज़ से रोज़ा टूटता है और किससे नहीं। देखें, अगर जानबूझकर कुछ खा पी लिया तो रोज़ा गया, लेकिन अगर गलती से भूल कर कुछ खा पी लिया तो कोई मसला नहीं, रोज़ा कायम रहता है। इसी तरह आंखों में ड्रॉप्स डालने या एहतियात से ब्रश करने की इजाज़त है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको जानना अहम है। ये बात तो पक्की है कि प्लानिंग हर चीज़ की चाबी है। अगर मुस्तकिल मिजाजी चाहिए तो प्लान बनाना पड़ेगा। जब इबादत का एक शेड्यूल, एक प्लान बना लिया जाए तो जो गोल सेट किए ना, उन तक पहुंचना वाकई आसान हो जाता है। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं, जैसे कुरान मुकम्मल पढ़ना। ये सुनने में शायद एक बहुत बड़ा गोल लगे, लेकिन ज़रा सोचें, अगर इस गोल को छोटे छोटे डेली टास्क्स में तोड़ लिया जाए, जैसे रोज़ाना सिर्फ एक पारा पढ़ने का टारगेट रखें, तो देखें 30 दिन में पूरा कुरान कितनी आराम से मुकम्मल हो जाएगा। रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं, नेकियां कमाने का भी महीना है और इसमें सदका और खैरात का बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी प्लानिंग भी पहले से कर लेनी चाहिए। अपनी ज़कात का हिसाब लगा लें। ज़कातुल फ़ित्र जो ईद से पहले देनी होती है, उसका भी इंतज़ाम कर लें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द गरीबों और ज़रूरतमंदों को ढूंढें और उनकी मदद करें ताकि वो भी इस महीने की बरकतों में शामिल हो सकें। ओके, तो रूहानी और ज़हनी तैयारी के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों और अपनी हेल्थ की तरफ। क्योंकि जाहिर है, अगर जिस्म साथ नहीं देगा तो रूहानी गोल्स हासिल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कि अपनी डेली लाइफ को कैसे मुनज़्ज़म करना है ताकि रोज़े आराम से गुजरें। एक सादा सा शेड्यूल बनाना बहुत काम आ सकता है। जैसे सुबह टाइम पर उठकर आराम से सहरी कर ली, फिर दिन में जो भी काम है, जॉब है, पढ़ाई है, उस पर फोकस किया, शाम में इफ्तार का वक्त हुआ और फिर रात में तरावीह पढ़ी। और हाँ, सबसे अहम, रात को आराम जरूर करना है, पूरी नींद लेनी है ताकि अगले दिन के लिए पूरी एनर्जी हो। घर और खाने की तैयारी भी ज़रूरी है ताकि आखिरी वक्त की भागदौड़ से बचा जा सके। सहरी और इफ्तार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले से लाकर रख लें।
और कोशिश करें कि हेल्दी खाएं। तली हुई चीज़ों के बजाय फल, खजूरें, इन चीज़ों पर फोकस करें। एक हेल्दी मील प्लान बनाने से ना पूरा दिन एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। और प्लीज़ अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, ये सबसे ज़रूरी है। जब रोज़ा ना हो तो एकदम न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाएं। एक और टिप, अगर चाय या कॉफ़ी बहुत पीते हैं तो अभी से थोड़ी थोड़ी कम कर दें। इससे रमज़ान में सरदर्द नहीं होगा। इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक खूब पानी पिएं और नींद तो बिल्कुल पूरी करनी है। तो अब हम आते हैं अपनी तैयारी के आखिरी और शायद सबसे अहम कदम की तरफ। ये वो कदम है जो हमारी सारी मेहनत, सारी प्लानिंग को मुकम्मल करता है। इतनी सारी कोशिशों और तैयारियों के बाद जो आखिरी काम है वो है दुआ। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो अक्सर पढ़ी जाती है, ए अल्लाह हमें शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। मतलब हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह से ही तौफीक मांगनी है कि वो हमें इस मुबारक महीने तक पहुंचाए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की हिम्मत दे। तो इस सारी गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल है जिस पर ज़रूर सोचिएगा। इस रमज़ान को अपना अब तक का बेहतरीन रमज़ान बनाने के लिए पहला कदम क्या होगा? वो नीयत को ठीक करना हो सकता है, कोई बुरी आदत छोड़ना हो सकता है, या कुरान पढ़ने का प्लान बनाना। जो भी हो, अहम चीज़ ये है कि बस कहीं से शुरुआत की जाए।